बहुत मुश्किल हो रही है जॉब ढूँढने में, कितनी सैलरी हो, पे फैसिलिटीज़ हो, घर के बहुत पास में हो, काम अच्छा हो कि नहीं, प्रेशर है कि नहीं काम में। अगर कोई जॉब ढूँढता है तो उसको ये सारी चीज़। हेलो एवरीवन, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मैं वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बताती हूँ। सबसे पहली फैसिलिटीज़ मेरे घर के बहुत नियर है। दूसरी, मुझे एक साइड कैब प्रोवाइड है। तीसरी, डिनर हमारे यहाँ पे मिलता है फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट डिनर मिलता है। थर्ड, फोर्थ, लाइक वहाँ पे काम का इतना प्रेशर नहीं है। फिफ्थ, सैलरी अच्छी है। अगर एज अ फ्रेशर हो तो फ्रेशर की सैलरी बहुत अच्छी है वहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है। तो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ जॉब्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ना कि जॉब फाइंड करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपकी हॉबीज़ क्या है, व्हाट योर स्किल्स, आप उस स्किल्स के हिसाब से उस फील्ड में जाओ, वहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है। तो जैसे कि मेरा जो फील्ड था, वो फील्ड था मेडिसिन का। मैंने मेडिसिन किया था, मैंने बीएससी मैंने ट्राई करी, बट मैंने बीएससी छोड़ दी क्योंकि मैंने बहुत ही गलत प्लेटफॉर्म चूज़ किया था बीएससी के लिए। और मुझे ना मैं मुझे दिख गया था कि यहाँ पर मेरा टाइम बर्बाद है। मैंने वो चीज़ वहीं रोक दी। मैंने वहीं से डी फार्मा कंटिन्यू किया, मैं डी फार्मा कर चुकी हूँ। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी आई एआर एग्जीक्यूटिव की। एआर एग्जीक्यूटिव, अकाउंट रिसीवेबल पोस्ट। तो बेसिकली ये जो जॉब है, इस जॉब में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, और अगर आप बहुत मेहनत करोगे इस पे, और आपको इस पे कम से कम 1 लाख तक की सैलरी प्रोवाइड हो सकती है। एक प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख इट्स वेरी बिग अमाउंट। तो ये मैं जिस पोस्ट पे हूँ, मेरी फ्रेशर की सैलरी 25,000 थी, इन हैंड में 21 के करीब थी। तो मैं एज अ एआर में लगी थी, लेकिन मुझे आफ्टर 6 मंथ बाद मेरा इंक्रीमेंट हुआ एंड मेरी सैलरी वहाँ पर 31 के करीब हो गई है। आई नो मेरे लिए ये सैलरी कम है, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ मुझे उसके हिसाब से कम 50 तक मिलनी चाहिए। बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे जाकर शायद सैलरी बढ़। एक स्किल अपने अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जॉब तो हर कोई ढूंढना चाहता है, जॉब तो हर कोई ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो स्किल्ड किस में है। क्या उसे कंप्यूटर अच्छा चलाना आता है, क्या उसे स्पीच बोलनी अच्छी आती है, क्या उसे लोगों को मनाना अच्छा आता है, उसकी वॉइस अच्छी है, वो लोगों को मैनिपुलेट जल्दी कर लेता है, सेल्स में, मार्केटिंग में, आईटी में, बहुत सारी फील्ड्स है। लोग क्या करते हैं, पैसों के चक्कर में ना कहीं भी घुस जाते हैं और ये टाइम बर्बाद होता है। ऐसी गलती कभी मत करो। अगर तुम जॉब सर्च कर रहे हो ना, तो अपनी स्किल के हिसाब से जॉब सर्च करो। अगर सैलरी कम भी मिल रही है तो करो, क्योंकि उससे तुम्हारी स्किल इन्हेंस होगी। और अगर स्किल इन्हेंस हो रही है ना, तो बहुत अच्छी बात है, आगे जाके तुम्हें ही प्रॉफिट होगा इसमें। तो कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पोस्ट होती है, पोस्टर की पोस्ट होती है, आईबी की होती है। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, आईबी, फिर आते हैं बिलिंग, फिर पोस्टर, फिर एआर आता है। सबसे हमारा जो पोस्ट होता है वो एआर का होता है, जो तीनों चीज़ों को संभालता है। ये होता है एआर का जॉब। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एआर का बेसिकली वर्क क्या होता है। और बहुत ही कम लोग हैं जो एआर के बारे में वीडियो डालते हैं, बहुत ही कम लोग। एआर की ट्रेनिंग हर कंपनी नहीं देती, कोई कंपनी एआर की ट्रेनिंग नहीं देती है। सो मैं सिर्फ एआर के नहीं, मतलब अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब सर्च करो। कुछ भी काम कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड करो जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको मन लगे। वो काम कभी मत करना जो आप मजबूरी से कर रहे हो, वो सिर्फ टाइम बर्बाद है। पैसे कमा लोगे आप, लेकिन आगे आपका फ्यूचर बर्बाद है, फ्यूचर लिटरली बर्बाद है। मैंने 4 साल एक कंपनी में दिए जहाँ पे मुझे कोई स्किल्स नहीं मिले, नथिंग। और आज मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा है एआर में आकर, अब मेरा स्किल स्टार्ट हुआ है। तो खुद सोचो मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। जहाँ जॉब कर रहे हो अगर स्किल्स मिल रही है तो सीखो, नहीं मिल रही छोड़ दो। कॉलिंग की जॉब कर रहे हो, अगर आपका सेल्स अच्छा है, आपको बोलने की नॉलेज अच्छी है, आप मार्केटिंग अच्छी करते हो, घुस जाओ उसमें, घुस जाओ। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि सेल्स कैसे होता है और
कैसे कॉलिंग हो की जाती है मत करो। मेरे को सेल्स के इतने ऑप्शन आए थे, कॉलिंग के जब मैं जॉब ढूंढी तो इतने ऑप्शन आए थे, लेकिन मैंने कॉलिंग नहीं की क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। मैं बिल्कुल सेम हूँ, जाना हूँ, सब मेरे को बोल तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ बहुत लाउड है, मैनिपुलेटिंग आवाज़ है तुम्हारी, तुम जाओ ये करो, बट नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं काम भी नहीं करूँगी। आई रिफ्यूज एवरी जॉब फॉर दैट सेल्स। अपनी हॉबीज़, जो आपकी हॉबीज़ है उसको देखो, आपको क्या क्या पसंद है। सेकंड चीज़, जॉब उसी के हिसाब से ढूंढो। ज़रूरी नहीं कि आप कर डॉक्टरी रहे हो, ढूंढ इंजीनियरिंग रहे हो। ये काम होता है जो जॉब वाले पर्सन कर रहे होते हैं। तो हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनता ना, कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी जॉब सर्च कर सकते हो जो आपके सेल्स से रिलेटेड हो। पर्टिकुलर मैं आपको कंपनीज़ के नेम बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन से स्किल्स से ये जॉब कर सकते हो। और आपको एआर के बारे में बताऊंगी। अगर आप एआर में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करो। सो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर watching me, and please subscribe me. I know it will take time and I have no problem if you are like my video. अगर आप मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हो तो बस एक छोटा सा लाइक बनता है। बाय बाय।